बता रहे हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और मरने वाले व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबा भरणे नवा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, लेकिन जीव के पास भजन करने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि निद्रया ह्रियते नक्तम, पहले तो नींद लेता 12 घंटे की वो। दिवाये नचवावया, दिन बचता है तो खाने में, कमाने में, ऑफिस जाने में सारा समय बर्बाद हो जाता है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत समय बचता, कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब के भरण पोषण में, सब्जी लेने जा रहे हैं ड्यूटी से आने के बाद में, हैं ब्रेड ला रहे हैं, मक्खन ला रहे हैं, इन्हीं सारी चीजों में समय व्यतीत हो जाता है। तो बताओ राजन, समय कहाँ है मरने वाले व्यक्ति के पास? लेकिन राजन, इन सब से भी समय निकाल करके थोड़ा बहुत समय भगवान के लिए निकालना चाहिए। और सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हर वस्तु को परमात्मा से जोड़ दो। कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। कि जो तुम्हें कुछ भी दिख रहा है उसको भगवान से जोड़ दो। अगर तुम्हें किसी की हंसी, किसी की मुस्कुराहट आकर्षित करती है तो भगवान से जोड़ दो। बोले ठाकुर जी मुस्कुरा करके देख रहे हैं और व्यक्ति आकर्षित ना हो, भगवान से जोड़ दो। हर वस्तु का संबंध भगवान से कर दो। और अगर राजन ये भी संभव ना हो तो फिर एक काम करो, बोले श्रोतव्य, भगवान की कथाओं का श्रवण करो। राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव कथा तो जब सुनेंगे जब कुछ सुनाने वाला होगा। तो बोले कीर्तन कर लो भैया कोई। बोले गुरुदेव, कीर्तन में मजा जब आता है, आनंद जब आता है, जब 2-4 ढोलक पीटती हैं, माँ मुराद पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, ना हुई तो सूजी है। जब तक 2-4 ना पीटे तो आनंद नहीं आता है ढोलक पीटने में, कीर्तन में। तो सुखदेव जी कहते हैं, भैया तुम कथा नहीं सुन सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, तो स्मरण कर लो। अब स्मरण बड़ा कठिन है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? हैं? मन भगवान के भजन में बैठता है तो टिकता ही नहीं है। एक हमारे पंडित जी थे, बड़ी सुंदर कहानी सुनाया करते थे, हैं राजेंद्र जी। तो वो कहा करते थे, बोले भाई एक जगह कथा हो रही थी तो उन्होंने कहा, यो माताओं बहनों परमम गुरु पुरुष के साथ मन की बात बता रहा हूं। अब माता जी की बेटी का नाम था शांति। माता जी बोली, पंडित जी किस किस को बिठाओगे मेरी बेटी के साथ में? बैठी तो हूं मैं, हैं बार बार कह रहा हूं शांति के साथ बैठ जाओ, शांति के साथ बैठ जाओ। फिर बोले पंडित जी, फिर बोले, अरे माताओं आनंद ना आवेगा अगर शांति के साथ ना बैठोगी तो। फिर माता जी खड़ी होगी, बोले आनंद कैसे ना आवेगा, कह के आई हो सीधो स्कूल से आके कथा में आ जाइयो। आनंद कैसे ना आवेगा कथा में? आनंद भी आवेगो। तो इस प्रकार से जो मन है, मन वश में नहीं है। बोलो जय श्री कृष्णा। तो इस प्रकार से मन ध्यान में लगता नहीं है। जहां आप ध्यान में बैठे तो आपके ध्यान में संसार ही आता है, क्योंकि जो आपने किया वही तो ध्यान में आएगा। और ध्यान तो एक पहिए की साइकिल है, बहुत कठिन है ध्यान। और सबसे सरल क्या है? सुनना। सुनने में कोई पैसा नहीं लगता है। अपना आंख बंद करो, नींद भी ले लो, कोई पूछे सो नहीं, ध्यान से सुन रहे हैं कथा को, हम सो नहीं रहे। हम सोते हैं, घर में सो लिए, कथा में आके सोएंगे। बोलो जय श्री कृष्णा। तो सुनने में कोई चार्ज नहीं है। बोलो जय श्री कृष्णा। और राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव मेरे पास तो समय बहुत कम है, तो गुरुदेव कुछ ऐसा मार्ग बताओ। उसी समय सुखदेव महामुनि बोले, राजन जब से मैं देख रहा हूं कि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, एक ही चिंता है। अरे राजन, खट्वांगो नाम राजर सिर ज्ञात्वे यत्ता मिहायुषा मुहूर्ता गतवान अभयम हरिम।
अरे आप तो योगियों के भी योगी हैं, तेरे पास तो मेरे अगर एक तेरे प्रश्न पास है दो कि महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या तो करना मैं चाहिए? तुझे मुक्ति चुटकी सुखदेव बजाते हुए महामुनि बोले, राजन जरा लेकिन बैठने राजन तो तवा दिया पे होता, तरही आने की कौरव्या देर नहीं हुई सप्ताहम और जीविता तुमने बधि। प्रश्न अरे कर दिया। कौरवनंदन, राजा अभी तो परीक्षित तुम्हारे कहते, पास गुरुदेव, 7 दिन का समय, संतों का और सुनो क्षण और अन्न का सुखदेव कण महामुनि ये ने कभी बर्बाद भरी नहीं सभा में करना चाहिए। हजारों संतों के आपका सामने समय बहुत घोषणा कर बहुमूल्य दी है कि चिंता ना करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खट्वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और मेरा यह कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। और देखता हूँ आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए राजमार्ग मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। इतनी विश्वास भरी वाणी में बोलने वाले सुखदेव महामुनि ने जैसे ही बोला, राजा परीक्षित को हिम्मत आ गई। राजा परीक्षित का मरने का भय निकल गया। देखो, कुछ कुशल डॉक्टर होते हैं जो कि बड़ी से बड़ी बीमारी को भी छोटी सी बना देते हैं, और कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो छोटी सी बीमारी को बड़ा रूप देते हैं। बोले अगर एडमिट नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, दवाई भी नहीं लिखते महाराज हैं। जैसे कि गंगाराम हॉस्पिटल है और ये वेदांता वगैरह दवाई नहीं लिखते, क्योंकि मैं अपने गुरुजी को लेकर के गया था, उन्होंने बोले भर्ती कर दो। मैं कहा कुछ दवाई तो लिख दो फिलहाल। बोले नहीं दवाई नहीं लिखेंगे। और कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो कहते हैं भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। एक डॉक्टर गौरव मिनोचा मैक्स के बड़े अच्छे हार्ट के थे, तो वो दवाई लिख के भर्ती भी नहीं कराते थे वो। तो बोलो जय श्री कृष्णा। तो अलग अलग विषय की बात है। सुखदेव महामुनि ने देखा कि राजा परीक्षित भय के कारण व्याप्त हैं, उन्होंने सबसे पहले डर को निकाल दिया। बोले तेरे पास अगर 2 घड़ी का भी समय रहेगा तो मैं तेरी मुक्ति करा दूंगा। अब तो राजा परीक्षित का भय निकल गया, और राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव कृपा करके ये बताएं कि हम भगवान का ध्यान कैसे करें। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार मेरा तार मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत